अस्सलाम वालेकुम व्यूज, आप देख रहे हैं हसनाट टीवी। आपको बताते चलें कि सऊदी अरेबिया में मूसलाधार बारिश हुई है। इस बारिश की बदौलत सऊदी पूरे मुल्क में जगह जगह पानी खड़ा हुआ नजर आता है। हालिया कुछ दिन पहले हमारे एक इंडिया के भाई सलाबी रेले से छोटा ट्रक गुजारने की कोशिश की, जिसके बदौलत वो सलाबी रेले में ही बह गया और उसकी लाश 4 किलोमीटर दूर जाए वकुआ से मिल गई थी। उसमें 4 मजीद लोग भी सवार थे जो मौजूदा तौर पर बच गए थे। व्यूज, सऊदी अरेबिया में बारिशों ने तबाही बर्पा कर दी है। हम आपको बताएं कि सऊदी अरब के किंग फहद अंडरपास का भी बड़ा मसला बन गया है। हम आपको बताएं कि किंग फहद अंडरपास के नीचे पानी जमा हो गया है। उसके हवाले से एक खबर आई है, खबर को मजीद देख लेते हैं। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी और नेशनल वाटर कंपनी के दरमियान इस बात पर तनाजा बर्पा हो गया है कि किंग अब्दुल्ला चौराहे पर वाक़या किंग फहद अंडरपास की बंदिश का जिम्मेदार कौन है। दोनों एक दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नेशनल वाटर कंपनी म्यूनिसिपल को इसका जिम्मेदार ठहरा रही है, क्योंकि दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है पानी के हवाले से कि किसने पानी की निकासी करनी है और कब करनी है। ये दोनों जद्दा म्यूनिसिपैलिटी और नेशनल वाटर कंपनी दोनों की जिम्मेदारी बनती है। दोनों ही एक दूसरे को इस मसले और इस अंडरपास की बंदिश का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अंडरपास में पानी की मिकदार बढ़ जाने से किंग अब्दुल्ला रोड पर वाक़े किंग फहद अंडरपास को बंद कर गया था। पानी की निकासी पर उसे दोबारा खोल दिया गया था। व्यू, आपको बताएं कि आज दोबारा बहुत बारिश हुई, जिसकी बदौलत किंग फहद अंडरपास दोबारा पानी से एक मरतबा फिर भर गया। नेशनल वाटर कंपनी का कहना था कि बारिश के पानी की निकासी हो गई थी। घरों से निकलने वाला पानी दोबारा अंडरपास के नीचे दाखिल हो गया और इस तरह सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। किंग फहद अंडरपास को एक मरतबा फिर बंदिश कर दी गई है। व्यूज, आपको बताते चलें कि सऊदी मुल्क में हालिया बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी तरम भरम करके रख दिया है। हमारे ऐसे भाई जो ड्राइविंग करती हैं या खुसूसन बाहर को काम करते हैं, उनसे एहतियात बरतने की हम गुजारिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे वाक़यात हो रहे हैं, हादसात बड़े बढ़ गए हैं। तो आपसे गुजारिश करते हैं कि एहतियात बरतते हुए हमारे ड्राइवर हजरात और दूसरे अफराद एहतियात बरतें ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। व्यूज़, उम्मीद करते हैं कि आपको सऊदी अरेबिया में रहते हुए पता चल गया होगा कि मुल्क में बारिश की वजह से किंग फहद अंडरपास क्यों बंद है। और जो अफराद किंग फहद अंडरपास को इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए एक खबर है कि वो इसकी तरफ रुख ना करें, कोई मतबादल रास्ता अख्तियार कर लें ताकि आपका टाइम बच सके। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अल्लाह निगहबान।